Hello bachcho, let's read the given question. The question says what are undamped and damped oscillations? To understand this question, we need to understand about the concept of oscillation. So जब हम बात करते हैं oscillation की, so basically it is a to and fro motion, to and fro motion. So in that sense, अगर हम एक example consider करें, let's say we have a pendulum and this pendulum is initially at its mean position यानी कि equilibrium position पे, and if we disturbed it from its mean position और उसको हमने हल्का सा पुश दे दिया या फिर फोर्स अप्लाई कर दी इसके ऊपर, सो दैट इट गॉट डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन. सो वी कैन सी कि इसके ऊपर हमेशा एक रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी जो कि इसे अपनी मीन पोजीशन की तरफ लेकर आएगी, राइट. इफ वी हैव डिस्प्लेस्ड इट एक्स, सो वी कैन से फॉर अ वेरी स्मॉल, यहाँ पे हम देख सकते हैं बहुत स्मॉल हमने इसको स्लाइटली पुश किया है, so displacement is almost linear, right. So in that situation we can see जो restoring force है वो हमेशा mean position की तरफ act कर रही है. So यहाँ से हम देख सकते हैं F will be equals to minus of kx. This will be the expression, that is restoring force is minus of k into x, where k is the SHM constant and x is the displacement. अब force और restoring force और displacement is opposite in direction, so opposite in nature क्योंकि यहाँ पे negative sign, it is implying that. अब यहाँ पे we can see कि अगर ये एक आइडियलिस्टिक कंडीशन हम मान लें और वी कैन से दिस पेंडुलम इज ऑसिलेटिंग इन वैक्यूम अगर हम कहें, सो इन दैट सेंस वी कैन सी कि इसमें कोई एनर्जी लॉस होगा नहीं, राइट. इट विल कीप ऑन ऑसिलेटिंग. लेकिन रियलिस्टिक कंडीशन में वी नो के इसकी एनर्जी लॉस होगी और फाइनली ये अगेन अपनी मीन पोजीशन पे आ जाएगा. सो दैट इज वेयर वी डिफाइन डैम्प्ड एंड अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, राइट. सो यहाँ पे ये जो हमने फिनोमिना लिखा है, दैट इज ओनली द रीस्टोरिंग फोर्स दैट इज बीन एक्टिंग, ठीक. अब इसी सिचुएशन को अब थोड़ा इन डेप्थ हम समझते हैं. पहले हम अनडैम्प्ड समझते हैं फिर डैम्प्ड समझेंगे. तो अनडैम्प्ड की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्लियरली वी कैन सी देयर इज नो एनर्जी लॉस कंसिडर्ड, नो एनर्जी लॉस. तो यहाँ पे बेसिकली कोई एनर्जी लॉस हो नहीं रहा, सो विच इज़ एन अ बिट आइडियलिस्टिक कंडीशन, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि हमने उसको किसी पेंडुलम को पुश करके छोड़ दिया और वो कंटिन्यूस या फिर लाइफ लॉन्ग वो ऑसिलेट होता रहे, राइट. सो दैट इज़ वेयर वी कैन सी के दैट इज़ नॉट द केस. बट अनडैम्प्ड की जब हम बात करते हैं तो अनडैम्प्ड में अगर हम टाइम के साथ एम्पलीट्यूड को देखें, मीन्स जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो कांस्टेंट रहता है. दिस इज द एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम ग्राफ वी हैव प्लॉटेड. सो ये है एक अनडैम्प्ड की सिचुएशन जहाँ पे कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा, मीन्स इट इज ऑसिलेटिंग विद इट्स मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एवरी टाइम, ठीक. सो यहाँ पे वी कैन सी, और इसका जो एक्सप्रेशन होता है रिस्टोरिंग फोर्स का, इट विल ऑलवेज बी एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स. जस्ट वो अपने आप को रिस्टोर करेगा, फिर वो आगे जाएगा, फिर वो रिस्टोर कर लेगा, फिर आगे चला जाएगा. सो दैट इज वेर इट कीप्स ऑन डूइंग टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है. अब ये तो बात हो गई अनडैम्प्ड ऑसिलेशन की जहाँ पे एम्पलीट्यूड रिमेन्स द सेम. और अगर हम इसका गवर्निंग इक्वेशन लिखना चाहें या फिर फ्रीक्वेंसी देखना चाहें, तो फ्रीक्वेंसी दैट इज ओमेगा नॉट कैन बी गिवन बाय द एक्सप्रेशन. अगर हम इसे ओमेगा नॉट मान रहे हैं, सो इट विल बी के बाय एम, अंडर रूट के बाय एम, राइट. और वी कैन हैव इट्स डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन एट एनी टाइम टी कैन बी गिवन एज ए साइन ओमेगा नॉट टी प्लस अगर कोई इनिशियल फेज है तो दैट वी कैन ऐड टू, राइट. सो दिस विल बी द केस फॉर अनडैम्प्ड ऑसिलेशन. अब वेरेज अगर हम बात करें डैम्प्ड ऑसिलेशन की, विच इज़ एन रियलिस्टिक सिचुएशन, सो यहाँ पे हम बात करें डैम्प्ड ऑसिलेशन की. डैम्प्ड ऑसिलेशन यहाँ पे एनर्जी लॉस होता है बेसिकली और एम्पलीट्यूड टाइम के साथ रिड्यूस होता जाता है. सो यहाँ पे अगर हम इसका एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करें, सो वी कैन हैव दिस सॉर्ट ऑफ ग्राफ ओवर हियर. इनिशियली ये ज़्यादा होगा, फिर ये थोड़ा कम होगा, फिर ये थोड़ा और कम होगा, फिर ये थोड़ा और कम होगा, फाइनली ये ज़ीरो हो जाएगा. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल डीके हो रहा है बेसिकली, एम्पलीट्यूड टाइम के साथ साथ कम होता जा रहा है. तो दिस इज़ वेयर वी कैन से दिस इज़ एन डैम्प्ड ऑसिलेशन. और इसका जो बेसिकली अगर हम ध्यान से देखें, सो इसका जो एम्पलीट्यूड लिखा जाएगा, just we need to remember the result. Its amplitude will be nothing but it can be written as a e raised to minus of bt by 2m. so this is what the, अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल कर्व है एंड इट इज रिड्यूसिंग विद टाइम. नेगेटिव साइन यहाँ पे भी यही शो कर रहा है, ठीक है. और इसकी जब फ्रीक्वेंसी की जब हम बात करते हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी लेट्स से ओमेगा मान लेते हैं हम. ओमेगा इट कैन बी गिवन बाय द फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ के बाय एम माइनस ऑफ बी स्क्वायर बाय 4m स्क्वायर, ठीक है. सो दिस आर द रिजल्ट. यहाँ पे हम देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी भी कम हो रही है उसकी, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जस्ट इट इज़ के बाय एम. सो डैम्प्ड ऑसिलेशन की जब हम बात कर रहे हैं, सो लेट्स से एट एनी इंस्टेंट, ये तो हमें समझ में आ गया.
तो अगर हम यहाँ पे इसको जनरलाइज इक्वेशन इसका लिखना चाहें, सो एट एनी इंस्टेंट जब ये पार्टिकल इस तरफ जा रहा होगा विथ सम वेलोसिटी v, सो वी कैन से इसके ऊपर कंटिन्यूसली, और वी कैन रादर से कि जब ये किसी इंस्टेंट पे इस तरफ मूव हो रहा होगा, सो यहाँ पे एक फोर्स लग रही होगी जिसे हम कहते हैं ड्रैग फोर्स, जिसका एक्सप्रेशन दिया जाता है bv से, राइट। सो वी कैन से जो एक्सप्रेशन f का लिखा जाएगा इट विल बी माइनस के एक्स माइनस ऑफ प्लस माइनस ऑफ bv, राइट। यहाँ पे ये जो है ये है ड्रैग फोर्स एनी इंस्टेंट पे जब ये v वेलोसिटी से आगे जा रहा है, सो इसको ये पीछे की तरफ ड्रैग कर रहा है, और b को हम यहाँ पे कहते हैं ड्रैग कोएफिशिएंट। सो दिस इज द थिंग वी नीड टू कीप इन माइंड। यहाँ पे हम पूरा हमने डिफरेंशिएट करके दिखाया है कि किस एक्सप्रेशन में क्या किस तरीके से वेरिएशंस आ सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे वी कैन सी, यहाँ पे जब हम डिस्प्लेसमेंट लिखा जाएगा, सो इट विल बी, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये जो है ये ए डैश है, दिस इज द ए डैश वैल्यू, ए डैश इंटू साइन ऑफ ओमेगा डैश इंटू टी, अगर हमने इसको ओमेगा डैश कहा है तो। सो दिस विल बी द रिजल्ट वी आर गेटिंग फॉर डैम्प ऑसिलेशन, ठीक है। सो इट इज एन एक्चुअली रियलिस्टिक कंडीशन ऑफ डैम्पिंग। So I hope you understood the solution. All the best.